कैप्टन आलोक बंसल कि साहब क्या पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पहले किसी जमाने में इस तरीके से अमेरिका की तरफ से किया जाता था और अब पाकिस्तान के अंदर रेजिम चेंज हो गई है, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान की सरकार थी उसका अलग रवैया था, खासा नाराजगी भरा रवैया था अमेरिका को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके की सरकार है वो अमेरिका के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाना चाहती है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब ये जवाहिरी यहीं पाकिस्तान में ही तो पहले छिपा हुआ था। वो तो जब अफगानिस्तान में रेजिम चेंज हुआ, नाटो फोर्सेस वापस गई, उसके बाद ही जवाहिरी जो है वो काबुल में जाकर छिपा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है सर, एयर स्पेस कहां का, कौन सा, क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया होगा इस हमले के लिए? देखिए, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस के माध्यम से वो ड्रोन गया है। अब वो ड्रोन लॉन्च भी पाकिस्तान से हुआ है या अरेबियन सी से हुआ है, इसके ऊपर मुझे वो है, क्योंकि ईरान की एयर स्पेस का प्रयोग हो नहीं सकता। मध्य एशियाई देश इस वक्त कोई अमेरिकी बेस है नहीं वहां पर, और वो अलाउ भी नहीं करेंगे क्योंकि ताजिकिस्तान में रूस की सेना तैनात है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इस वक्त तालिबान के साथ बड़ी मित्रता दिखा रहे हैं, तो वहां से भी जाने की उसकी संभावना मुझे कम लगती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि वो अगर कहीं से भी मेरी जो संभावना है वो ये है कि अरेबियन अरब सागर से उनके किसी कैरियर से ये ड्रोन लॉन्च हुआ है और ये पाकिस्तानी एयर स्पेस का प्रयोग करते हुए गया है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स बलूचिस्तान में काफी तत्पर है, क्योंकि वहां पे बलूचिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं और एक भूकंप भी आया हुआ है। तो उसके बाद जो है वहां पे काफी जो वायुसेना है पाकिस्तान की नियुक्त है। कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्या इसका भी कोई संबंध है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे 90% यह आशंका है, 90 से 95% की पाकिस्तान की एयर स्पेस के माध्यम से ही वो ड्रोन जो है अफगानिस्तान में गया होगा। और जहां तक है उसका लॉन्च शायद अरेबियन सी से हुआ हो, या हो सकता है पाकिस्तान की सरकार ने इस वक्त IMF से लोन लेने के चक्कर में अमेरिका को एक बेस भी प्रोवाइड कर दिया हो, तो इसमें मेरे को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है इस वक्त काफी गंभीर है। और कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने अमेरिका से बात की कि भाई आप IMF का जो लोन डिसबर्समेंट है $1.2 बिलियन का जो जुलाई में देना था वो कर दीजिए। तो अगर आर्मी चीफ ने बात की है तो कुछ क्विड प्रो को हो सकता है, और उसमें से एक क्विड प्रो को ये हो सकता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस हम आपको अलाउ करेंगे यूज करने के लिए, और आप ये जो IMF $1.2 बिलियन देने वाला है इसमें आप अड़ंगा ना करें। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। जरा जान लेते हैं कि पाकिस्तान में इसको लेकर किस तरीके की चर्चा है। हमजा, पाकिस्तान के एयर स्पेस का सौदा क्या किया गया है? आपके पास किसी तरीके की कोई खबर, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आपको? पाकिस्तान में किस तरीके की चर्चा? IMF से पैसा लेना है, पाकिस्तान खस्ता हाल है, क्या उसकी वजह से ही ये पाकिस्तानी एयर स्पेस जिसके इस्तेमाल करने का सौदा पाकिस्तान ने किया हो अमेरिका के साथ? क्योंकि ज्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल तो हुआ होगा इस हमले में। हमजा, देखिए, मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूं। एक ये कि पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने के चांसेस इनफैक्ट बहुत कम हैं। अगर होंगे भी तो शायद इंटेलिजेंस लेवल तक हो सकते हैं, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस हो सकती है, लेकिन वो भी इसकी चांसेस भी बहुत कम है। ISI की जो इन्फ्लुएंस तालिबान के साथ मिला जुला पहले जो था वो अब उस तरह से नहीं है। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं तो ये जो कहा गया कि पाकिस्तान में ऐमन अल-ज़वाहिरी थे, बिल्कुल से होंगे, क्वाटा में थे, और उसके बाद जब तालिबान की हुकूमत आई है तो वापस गए हैं, तो वहाँ पे वो छुपे हुए नहीं थे। तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में अभी भी है, और वहाँ पे जितने भी तालिबान के लीडर हैं जो दुनिया के लिए आज भी टेररिस्ट हैं, वो वहाँ की या तो हुकूमत का हिस्सा हैं या हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि उन्हीं की ही हुकूमत है। इस रियलिटी को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इस पर्सपेक्टिव को ही नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। और ग्राउंड इंटेलिजेंस को जहां तक देखिए तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ग्राउंड इंटेलिजेंस उस तरीके से नहीं मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान में सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के प्रो नहीं है। हुकूमत में शायद हो, लेकिन लोगों में नहीं है, वो पाकिस्तान को इतना पसंद नहीं करते, और ये चीज बड़ी मैटर करती है। रिसेंटली आप देखिए कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की मदद से तालिबान से बातचीत की थी। 4 हफ्ते की बातचीत करके एक डील क्रिएट की जिससे पाकिस्तान में अटैक्स कम हुए, खत्म हुए ऑलमोस्ट तालिबान की तरफ से। तो पाकिस्तान नहीं है इस पोजीशन के अंदर कि किसी भी लिहाज से
अफगानिस्तान से अपना बैर रख सके। ये एक और मैं चीज याद दिला दूं, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी एक दफा अभी कुछ अर्सा पहले अक्रॉस द बॉर्डर, और तालिबान ने इंतहाई सख्त अल्फाज में पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो उसका जवाब बहुत सख्त दिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से इसके अंदर शामिल है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि वो वहां पे अयमन अल ज़वाहिरी का होना और यूएस की वहां पे प्रेजेंस होना, बिल्कुल वहां पे यूएस की प्रेजेंस आज भी मौजूद है, और लोकल इंटेलिजेंस के बगैर ये मामला, ये प्रिसिशन स्ट्राइक नहीं हो सकती है। और अगर आगे चल के भी, जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा होता है तो तालिबान के इस वक्त जितने भी लोग हुकूमत में बैठे हैं या उनके साथ शामिल हैं, कहीं ना कहीं वो दुनिया के लिए टेररिस्ट भी हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान ने एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं की है, जहां तक मेरा ख्याल है। उन्होंने तो उल्टा ये कहा है कि अमेरिका ने दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन की है। बिल्कुल, लेकिन वो जो दोहा अग्रीमेंट था उस पर यह भी तो था ना कि साहब आप आतंकवाद का सफाया करेंगे, और वहां पर मोस्ट वांटेड अमेरिका का आपने उसको बाकायदा से फलने फूलने के एक तरीके से विकल्प दिया हुआ है। तो इसको अमेरिका कैसे बर्दाश्त करता? क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए $25 मिलियन यही है ना वो बाउंटी जो रखी हुई थी अल ज़वाहिरी पर अमेरिका की तरफ से, उसके बारे में किसी को भी जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल बड़ा अंत आतंक का प्रहार हुआ है, सीधा ढेर कर दिया गया है अल-कायदा के सरगना अल ज़वाहिरी को, और इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कर दी गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।